अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाए हैं। इस रेसिपी का नाम पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है, इसमें से चीज़ कितने मज़े की लग रही है। अब हम आपको इसकी आवाज़ दिखाते हैं, ये कितनी क्रंची बनी है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। चीज़ इज़ ओजिंग, ये बहुत ही मज़े की है। तो चलिए आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। 500 ग्राम आलू लेकर उन्हें उबाल लें। उबले हुए आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आप जिसके साथ आपको इजी लगे आप उसके साथ मैश करें। आलू को हमने मैश कर लिया है। आलू बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए, एक भी आलू साबुत नहीं रहना चाहिए। आलूओं की अब सीजनिंग शुरू कर देंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून धनिया के पत्ते डाल देना है। डंडियाँ नहीं डालनी, सिर्फ पत्ते ही डालने हैं। चिकन हम डालेंगे 1 कप। चिकन हमने लेफ़्ट ओवर यूज़ किया, पुलाव बनाया था उसमें से हमने यूज़ किया है। आप चाहें तो आप फ्रेश बॉईल कर सकते हैं और आप लेफ़्ट ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप लेफ़्ट ओवर टिक्का या कौरमे का चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालना है। हमारे पास ड्राई था, हमने वो यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उससे यूज़ करें। ताज़ा कुटा हुआ सूखा ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही हम यूज़ कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ये थोड़ी स्पाइसी होगी क्योंकि इसमें चीज़ जाएगी। चीज़ बिल्कुल ब्लैंक होती है। कॉर्नफ्लावर्स में जाएगा 2 टेबल स्पून, इससे मिक्सचर की बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग होगी। अब हम सारी चीज़ों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं आलूओं के साथ। अब हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मोज़रेला चीज़ के आपने क्यूब लेने 1-1 इंच के 12 से 14। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें। थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे अपनी हथेली पे लगा लें। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसे अपनी हथेली पे फैला देंगे ताकि इसमें हम चीज़ डाल सकें। आलू और चिकन के मिक्सचर को हम हथेली पे इस तरह से फैला देंगे और इसमें 1 क्यूब चीज़ का रख देंगे। चीज़ का 1 क्यूब दरमियान में रखने के बाद हम चिकन के और आलूओं के मिक्सचर को थोड़ा सा और ऊपर से डाल देंगे ताकि चीज़ नज़र ना आए और इसे बॉल की शेप दे देंगे। चीज़ बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। ये देखें कितनी परफेक्ट बॉल बनी है। बॉल बनाने के बाद इसे एक अलग सी प्लेट में रख दें। इसी तरह हमने सारी चीज़ बॉल्स बना लेनी है और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह हम चीज़ बॉल्स की कोटिंग के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले 1 अदद अंडा लेकर उसे अच्छे से कांटे से फेंट लें। जब अंडा अच्छे से बीट हो जाए तो 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। मैदा भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने से चीज़ बॉल की कोटिंग बहुत अच्छी सी होती है, ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। नमक हस्बे जायका हमने 1/2 टीस्पून डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें।
ये भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने अंडे के साथ ही मिक्स करना है। अंडे के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा बैटर बन गया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्ब नहीं है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे इसमें राइट कंसिस्टेंसी आई है कि नहीं। अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि इसकी कोटिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये बहुत ही अच्छा सा मेज़ा बन गया है कोटिंग के लिए। ब्रेड क्रम्स भी इसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल होंगे 1 कप। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई से भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने चीज़ बॉल को मेज़े में डालना है जो हमने बनाया था। आपने उसको अच्छे से उसमें डिप करना है। कोई भी साइड सूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप उसे अच्छी तरह से रोल करेंगे तो इसमें ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से लगेंगे। ब्रेड क्रम्स को भी आपने बहुत अच्छे से कोट करना है। इससे ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें से चीज़ ना निकले। आप देख सकते हैं कि बॉल की कोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। इसी तरह हमने सारी बॉल्स बना लेनी है और इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल 2 कप लेना है हमने, क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फ़ौरन जल जाएंगे। अभी हमने पैन में 3 चीज़ बॉल डाली हैं। आपने पैन का बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करना, क्योंकि फिर पलटने भी मसला होता है और उसकी चीज़ भी बाहर निकल जाती हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। आपने इसे बहुत ही एहतियात से पलटना है और निकालना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है, क्योंकि हमने आन बिल्कुल आहिस्ता रखी थी और चीज़ भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली। इन्हीं टिप्स को हमने फॉलो करते हुए बनाना है। चीज़ बॉल्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। थोड़ी सी भी चीज़ या फिर आलू बाहर नहीं निकला। हम आपको काट के दिखाते हैं कैसी बनी है। आप देख सकते हैं बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और साथ में अंदर से चीज़ी। इतना मज़े का लग रहा है। ये देखें जी किस तरह चीज़ की तार बन रही है। आ गया ना मुंह में पानी। इतनी मज़े की चीज़ बॉल्स आपने आज तक नहीं खाई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत डिलीशियस रेसिपी लाए हैं। रमज़ान में ये हर घर में बनती है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक पकौड़े विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इसे हम स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे, जैसे आप ठेले पे खाते हैं। चलें आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको इस तरह की शेप में हमने काट लिया है। ये शेप डी शेप है। ठेले वाले भी अक्सर ऐसे ही आलू काटते हैं। पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर काटकर 1 कप डालेंगे आलूओं में। नेक्स्ट हम इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर इसे काटकर डाल देंगे। धनिया पुदीने के पत्ते 2 टेबल स्पून। बेसन इसमें जाएगा 1.5 कप के करीब। सूखा धनिया इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। जीरा 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स में जाएंगे 1 टीस्पून। मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें हमने 5 से 6 तेज़ वाली ली हैं। अगर आपके पास तेज़ वाली नहीं है तो आप ज़्यादा डालें। आधे कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाला है। आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसकी टिप ये है कि आप पानी को ठंडा इस्तेमाल करें, इससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी। जो मिक्सचर हमने आलूओं का बनाया था उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा एक अदर लेकर उसे अच्छी तरह से फेंट लें। अंडा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जब सोडा डालते हैं तो न बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब कर लेते हैं पकोड़े, इसलिए अगर हम अंडा डालेंगे तो बहुत कम जज्ब करेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो अंडा हमने फेंटा था वो डालेंगे, 4 to 5 टेबल स्पून। एक कढ़ाई में ऑयल लेकर उसे गरम कर लें। उसके बाद इसके अंदर पकोड़े डाल दें। पकोड़े हमें दरमियानी आंच पे पकाने हैं ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा आए और ये अंदर से भी पक जाए और क्रिस्पी भी बने, ताकि इनका थोड़ा टेस्ट तो आए। वैसे भी इतना अच्छा है। पकोड़े डालने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड के लिए पकाएं। 2 से 3 मिनट के बाद पकौड़ों पे लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट ही देने हैं पकने के लिए। पकौड़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे। आपने दोबारा साइड चेंज करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और आपने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर जो इसके अंदर सब्जियां होती हैं उनका कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और ये दिखने में इतने अच्छा भी नहीं लगते। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के तो होंगे ही। पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स को मस्ट फॉलो करें और बताएं आपके पकौड़े कैसे बने हैं हमें कमेंट्स में। ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। बारिश में तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। आज ही रेसिपी को घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं और अगर आपको हमारी वीडियो